के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखना। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनमें से जो सबसे पहला प्रमुख स्थल है वो है मोनजोदड़ो। दोस्तों, इसकी खुदाई वर्ष 1922 में राखलदास बैनर्जी द्वारा करवाई गई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मोनजोदड़ो है उसकी खुदाई कब हुई, तो वो 1922 में हुई। और किसने करवाई? राखलदास बैनर्जी ने करवाई थी। मोनजोदड़ो का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो वो है सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में। यहाँ पर सूती कपड़े के अंश, महास्नान घर, पुरोहित के आवास, सभागार, कांसे से बनी नर्तकी की नगन मूर्ति, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत और सेलखड़ी से बनी बाट, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये था दोस्तों पहला सिंधु घाटी का जो प्रमुख स्थल है मोनजोदड़ो। तो अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे प्रमुख स्थल के बारे में और वो है कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा की खुदाई वर्ष 1953 में अमलानंद घोष द्वारा तथा बीके थापर द्वारा 1966 में करवाई गई थी। यानी कालीबंगा की दो बार खुदाई हुई है। पहली खुदाई 1953 में हुई थी, वो अमलानंद घोष द्वारा करवाई गई थी, और दूसरी जो खुदाई हुई थी वो बीके थापर द्वारा 1966 में करवाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़िया। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में। तो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं दोस्तों? कच्ची ईंटें व अलकरंत ईंटें, जो बेलनाकार मोहरे थी वो प्राप्त हुई हैं। खेती के साक्ष्य, जुते हुए खेत जहां कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नजदीक पर चने की फसल बोई जाती थी, और लकड़ी के बने पाइप आदि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी से बता के प्रमुख स्थल नंबर 3 हड़प्पा के बारे में। दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई वर्ष 1921 में दयाराम साहनी व सहायक माधव स्वरूप वत्स द्वारा कराई गई थी। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में हुई थी, और किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? यह पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे पर स्थित है हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में। यहाँ से मोहरे, कब्रिस्तान, मछुआरों का चित्र अंकित बर्तन, बालू पत्थर की बनी दो मूर्तियां, धोती पहने एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बेल, अनाज भंडारण के कमरे में जहां जौ और गेहूं प्राप्त हुए हैं, कतार में बनी श्रमिक आवास आदि। तो ये था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल चांदड़ो के बारे में। दोस्तों, इसकी जो खोज है वर्ष 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा करवाई गई थी, जिसे पुरातत्विक मैके ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया। यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है वर्गाकार ईंटें। यह एकमात्र स्थल है जहां से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्गाकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई। वहां पे आपको चार ऑप्शन दे देंगे, तो वो है चाउंदड़ो। इसका सही आंसर चाउंदड़ो है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी मिला है। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था यहाँ पे, और मन के का कारखाना आदि यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो अगला जो प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी का वो है दोस्तों बनावली। इसकी खोज वर्ष 1973 में आर एस बिष्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है तांबे का जो बना वानाग्रह व कुल्हाड़ी, हल्की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंट के मकान, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि। जो अगला प्रमुख स्थल है दोस्तों वो है लोथल। इसकी खोज वर्ष 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है।
यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे है दोस्तों अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मोहर, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मरण मूर्ति, मम्मी की आकृति, चक्की यानी जहाँ पे अनाज पीसा जाता है, चालाक लोमड़ी की कहानी के सबूत यहाँ पर मिले हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला प्रमुख स्थल है वो है आलमगीरपुर। इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यगदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अगला जो प्रमुख शहर है दोस्तों वो है रोपड़। इसकी खुदाई वर्ष 1953 में यगदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कबरगाह आदि। तो अगला सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है दोस्तों वो है सुरकोटड़ा। इसकी खुदाई वर्ष 1964 में जगपति जोशी द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है और यहाँ से घोड़े की हड्डियां, अनूठी प्रकार की कबरगाह प्राप्त हुई है। अगला जो स्थल है दोस्तों वो है धोलावीरा। इसकी खोज वर्ष 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। दोस्तों धोलावीरा के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि इसकी खोज 1967 में हुई थी और जगपति जोशी द्वारा करवाई गई थी, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो है दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत के अवशेष, चारों ओर दर्शक बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ी नुमा संरचना तथा सूचना पट और विभिन्न प्रकार के जलाशय यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगले प्रमुख स्थल के बारे में और वो है कोट तेजी। इसकी खुदाई वर्ष 1955 में एफ ए खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोनजोदड़ो के समीप स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे है चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य, बारहसिंगा का नमूना। अगला शहर है दोस्तों अल्हादिनो। इसकी खुदाई फेयर सर्विस द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम पर स्थित है। अगला शहर है दोस्तों कुनाल। यह स्थल हरियाणा में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। अगला और आखिरी जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है दोस्तों वो है रंगपुर। इसकी खुदाई वर्ष 1953 में रंगनाथ राव द्वारा करवाई गई थी और यहाँ से कच्ची ईंटों से बना दुर्ग और धान की भूसी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में बताया कि वे कौन कौन से स्थल है, उसकी खुदाई कब हुई और किसने करवाई और वहां पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों ऐसी ही और भी एजुकेशन से रिलेटेड